ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसां मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है, इसलिए हम यहाँ सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण हमने किया, किंतु इस समय हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के परिशिष्ट 3 में जो परमार्थ वचनिका दी हुई है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और ये परमार्थ वचनिका ये कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखी हुई है, इसीलिए और चूंकि इस परमार्थ वचनिका में वस्तु स्वरूप का वर्णन है, परमार्थ से वस्तु कैसी है, वस्तु स्वरूप कैसा है, मोक्ष मार्ग क्या है, ये वास्तव में परमार्थ वचनिका में वस्तु स्वरूप का वर्णन है, उसका विचार है। और उस वस्तु स्वरूप के विचार से यहाँ जीव को अनुभव तक ले जाया जा रहा है। इसलिए हम पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखा हुआ ही नाटक समय सार का छंद है वस्तु विचारत ध्यावते, उसको भी हम यहाँ मंगल के रूप में बोल रहे हैं। ठीक है, कल हमने बात की थी कि एक जीव द्रव्य कैसा होता है। एक जीव द्रव्य उसके अनंत गुण, एक एक गुण के अनंत पर्याय है ना, और एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं हैं, और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु और उसके अनंत गुण और अनंत पर्याय। ऐसी एक वस्तु है, मतलब जीव और पुद्गल संयुक्त द्रव्य, वो संसारी जीव की चर्चा है। ठीक है ना, संसारी जीव कैसा है, एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त मानना, ऐसा एक संसारी जीव। और जैसा एक संसारी जीव वैसे ही अनंत संसारी जीव है। फिर एक जीव के परिणाम अन्य जीव से नहीं मिलते, एक जीव के एक ही समय के परिणाम उसी से दूसरे समय से नहीं मिलते। पुद्गल द्रव्य की परिणति भिन्न भिन्न है, एक परमाणु दूसरे परमाणु की वर्तमान पर्याय आपस में मिलती नहीं। ये सारी बातें कल हमने की थी। उसके बाद देखो क्या लिखा, सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये चर्चा हालांकि हम कर चुके हैं पहले, लेकिन हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं आखिर बात क्या है ना। जीव द्रव्य की अनंती अवस्थाएं, अनंती अवस्थाएं मतलब अनंत पर्याय हैं, अनंत अवस्थाएं हैं है ना। 4 गति 84 लाख योनियों में गति अलग अलग है, कोई निगोदिया की कैसी कैसी अवस्थाएं, चींटी, हाथी, बंदर। अब हाथी की अलग अलग अनेक अवस्थाएं होती है। मनुष्य देखो, मनुष्य की अवस्थाएं कैसी होती है, कोई काला, कोई गोरा, कोई भेड़ा, कोई कैसा है ना, अलग अलग अवस्थाएं होती कि नहीं। तो एक जीव द्रव्य की अनंतों अवस्थाएं, उनमें 3 अवस्थाएं मुख्य स्थापित की, 3 अवस्थाएं मुख्य स्थापित की। कौन कौन सी, अशुद्ध अवस्था, शुद्धाशुद्ध रूप मिश्र अवस्था और एक शुद्ध अवस्था। ये 3 अवस्थाएं संसारी जीव द्रव्य की संसारातीत सिद्ध अनवस्थित रूप कहे जाते हैं। क्या बात निकली यहाँ पे कि भाई जीव के परिणामों के आधार पर यहाँ जीव की अवस्था कही है कि एक तो अशुद्ध परिणाम वाले जिनको कभी शुद्ध परिणाम होता ही नहीं है,
वो अशुद्ध अवस्था वाले जीव। एक ऐसे जीव होते हैं जिनके अशुद्ध परिणाम भी होते हैं और शुद्ध परिणाम भी होते हैं। वो कौन से जीव कहलाए? शुद्ध रूप मिश्र परिणाम वाले जीव। तीसरे कैसे हैं? शुद्ध अवस्था वाले जीव, जिनके कभी अशुद्ध परिणाम होते ही नहीं। समझ में आ गया? जिनके अशुद्ध की सत्ता ही नहीं, जिनके 4 घाती कर्मों का अंत हो चुका, जिनके मोह नहीं पूर्ण रूप से चला गया, ऐसे शुद्ध अवस्था वाले जीव, केवल ज्ञानी 13वें 14वें गुण स्थान वाले जीव, शुद्ध अवस्था वाले जीव। तो ये 3 अवस्थाएं किसकी लिखी हैं? कि संसारी जीव द्रव्य इन 3 अवस्था रूप हैं। और संसारातीत, संसार से रहित। ये संसारातीत शब्द के 2 तरीके से अर्थ निकालते हैं। एक तो अतीत शब्द का अर्थ रहित होता है, संसारातीत माने संसार से रहित। दूसरा, इसको अगर शाब्दिक अर्थ इसका देखें, शब्दों से अर्थ निकालें, तो अतीत माने होता है बीता हुआ। संसारातीत, जिनका संसार बीत गया है, जो कभी अतीत में संसारी थे लेकिन अब नहीं है, जिनका संसार ही अतीत बन गया है ना, वो कौन कहलाएंगे? संसारातीत। संसारातीत सिद्ध अनवस्थित कहे जाते हैं। देखो ऊपर आप सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन देखो, यह एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था लिखा। ये क्या है? संसार अवस्थित, संसार में स्थित। इधर क्या लिखा? संसारातीत सिद्ध कैसे कहलाते हैं? कि अनवस्थित। बाकी तो सब अवस्थित हैं संसार में, ये कैसे हैं? संसार में अनवस्थित हैं, संसार में स्थित नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा? सिद्धों को अनवस्थित कहा। ठीक है, अब हमारे सामने 3 अवस्थाएं। देखो इसके नीचे क्या कह रहे हैं, शॉर्ट में समझते हैं। तीनों अवस्थाओं का विचार कर रहे हैं, तीनों अवस्थाओं का। पंडित बनारसी दास जी की शैली बहुत बढ़िया है, एक लाइन लिखते हैं फिर उसको स्पष्ट कर देते हैं, इसके बारे में विचार कर लेते हैं। मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुत शॉर्ट। इसमें माल बहुत है, जितना निकालो उतना है। अब उन्होंने भी शॉर्ट में लिखा है और अपन भी केवल समझ रहे हैं, शॉर्ट में समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्या डिटेल तो जितनी करो उतनी कम है। एक लाइन पे 2-2, 3-3 घंटे या 8-8 दिन भी निकालो तो कम है, लेकिन अपन को तो बात को समझना है कि बात क्या है ना। तीनों अवस्थाओं का विचार। एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। अब इन तीनों के व्यवहार की चर्चा है। निश्चय तो क्या है? द्रव्य। निश्चय व्यवहार समझ लो, यहाँ निश्चय व्यवहार की चर्चा आने वाली है अभी एक पेज में। अब निश्चय व्यवहार क्या है भाई सब समझ लो। वस्तु निश्चय है और उसका कथन व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु का स्वभाव क्या है? निश्चय। अब उसके विषय में आप जो भी कहोगे वो व्यवहार कहलाएगा। कथन ही व्यवहार है और स्वभाव ही निश्चय है। वस्तु निश्चय है और उसका कथन क्या है? व्यवहार। देखो एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, द्रव्य क्या है? वस्तु। वस्तु माने निश्चय। तो ये निश्चय द्रव्य वो क्या कहला, उसका व्यवहार क्या रहेगा? कि निश्चय व्यवहार रहेगा, निश्चय शुद्ध व्यवहार रहेगा। अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य का अशुद्ध व्यवहार, शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य का शुद्ध व्यवहार और मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य का मिश्र व्यवहार। बड़ा सिंपल है, ठीक है। मतलब द्रव्य मतलब एक जीव की बात लेते हैं, एक संसारी जीव है जो अशुद्ध है, अशुद्ध भाव वाला जीव है, उसके जीवन में जो व्यवहार होगा वो अशुद्ध व्यवहार ही होगा। जो शुद्ध अशुद्ध व्यवहार वाला जीव है उसके जीवन में व्यवहार भी शुद्ध, जो शुद्ध अशुद्ध भाव वाला जीव है उसके जीवन में व्यवहार भी शुद्ध और अशुद्ध ही होगा। और जो केवल शुद्ध भाव वाला जीव है उसके जीवन में व्यवहार भी शुद्ध ही होगा। बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज, निश्चय व्यवहार का विवरण लिखते हैं। यहाँ पे निश्चय व्यवहार का विवरण है। पंडित बनारसी दास जी की बहुत स्पेशल अलग ही शैली है। निश्चय व्यवहार देखो, नए क्या कहलाते हैं समझ लो। नए क्या है? वस्तु के अंश को ग्रहण करना नए का काम है। प्रमाण में संपूर्ण वस्तु ग्रहण होती है और नए में वस्तु का अंश ग्रहण होता है। इसमें भी मिथ्या नए और सम्यक नए होते हैं। मिथ्या दृष्टि के मिथ्या नए ही होते हैं और सम्यक दृष्टि के सम्यक नए होते हैं। नए वास्तव में कहा कि ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी को नए होते ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानी तो कुछ भी बकता है।
नए तो ज्ञानी के ही होते हैं। शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहा, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला नए है। नए की अनेक परिभाषाएं हैं, समझ में आया? प्रमाण से आप किसी भी चीज को देखोगे तो पूर्ण वस्तु भाई मॉनिटर है, ये प्रमाण का कथन है, मॉनिटर है। नए से देखो तो, नए से देखेंगे तो भाई प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का है। अब बताओ ये प्लास्टिक का है कि काय का है, किस चीज का है मॉनिटरिंग? भाई इसमें तो कांच भी लगा है, तो लगा होगा, लेकिन हमने अभी प्लास्टिक की अपेक्षा से बात करी, प्लास्टिक का कहती, क्योंकि काफी सारी चीजें उसमें प्लास्टिक है तो हमने प्लास्टिक कह दिया। मानते हैं कि नहीं मानते? बताओ, लड़ते हैं क्या अपन चीज से? अगर कोई कहे प्लास्टिक का है तो अपन लड़ते हैं उससे? अपन भी जानते हैं कि भाई उसमें कांच भी है और ये प्लास्टिक कह रहा है, लेकिन अपन समझते हैं भाई प्लास्टिक की मुख्यता से कह रहा है, उसको मालूम है कि कांच भी है लेकिन मुख्यता प्लास्टिक की। तो ये नए की क्वालिटी होती है, इसको नए कहते हैं। अब नए निश्चय व्यवहार होते हैं जो वस्तु के कह सकते हैं कि अभेद कथन करता है वस्तु का, वो निश्चय कहलाता है। और वस्तु को भेद करके कथन करना व्यवहार कहलाता है। परिभाषा है अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए होते हैं, जो द्रव्य की अपेक्षा से कथन करता है तो द्रव्यार्थिक नए, पर्याय अपेक्षा से कथन होता है तो पर्यायार्थिक नए कहलाता है। निश्चय व्यवहार के चार चार भेद होते हैं, है ना? उपचरित, सद्भूत, असद्भूत, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत, अशुद्ध, एक देश, साक्षात, परम शुद्ध, ये ऐसे निश्चय व्यवहार भेद होते हैं। कई सारे भेद, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के भी भेद प्रभेद होते हैं। तो ऐसे नए कई प्रकार के मिलेंगे। यहाँ जो पंडित बनारसी दास जी ने कहा है, कौन सी बात की है कि निश्चयात्मक तो द्रव्य है और उसका सहकारी व्यवहार है। अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य का सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य का सहकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य का सहकारी शुद्ध व्यवहार। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? क्लियर है ना? स्लो बोलने की जरूरत है? चल रहा है ना बराबर? चलो देखो क्या लिखते हैं, ऊपर पढ़ते हैं। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, ठीक है? क्या कहा था? निश्चय तो अभेद रूप, एक अखंड द्रव्य, भेद करते ही व्यवहार हो जाएगा भैया। भेद किसमें होता है? कथन में होता है, वस्तु में भेद नहीं होते। वस्तु तो अखंड होती है, भेद किसमें होता है? कथन में होता है। बताओ, हाथी है, हाथी के बारे में कथन करेंगे, हम सूंड की अपेक्षा से कथन करें, पाँव की अपेक्षा से करें, कान की अपेक्षा से करें, तो ये तो कथन में भेद हुआ। हाथी के थोड़े टुकड़े करते हैं, हाथी तो पूर्ण होता है, लेकिन कथन में कान की अपेक्षा से तो सूपे जैसा है भाई, है ना? सूपा होता है ना? तो ऐसे भेद करते हैं तो किस में करते हैं? कथन में, सोच में करते हैं, इमेजिन में करते हैं, लेकिन वस्तु तो अखंड ही होती है। समझ में आया कि नहीं आया? चट्टान में पहले जब कोई व्यक्ति मूर्ति देख लेता है तो इमेजिनेशन में वो खंड खंड हो जाती है चट्टान, वास्तव में तो अभी चट्टान पूरी है। तो वस्तु तो पूर्ण है, तो भेद किस में होते हैं? कथन में। ठीक है? निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्य के यथा स्थित भाव, यथा स्थित भाव, द्रव्य के जैसे भाव उसको व्यवहार कहा जाएगा। भाव माने परिणाम होता है, पर्याय होता है, भाव के मीनिंग है। परंतु विशेष इतना कि जितने काल संसार अवस्था उतने काल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एक रूप बतलाया है, संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसार। इधर क्या कहा था? सिद्ध कैसे हैं? अनवस्थित है। इधर क्या क्या कह दिया? सिद्धों को व्यवहारातीत। इधर कहा संसारातीत, इधर कहा व्यवहारातीत। एक लाइन और बहुत बढ़िया क्या लिख दी? संसार व्यवहार एक रूप बताया है, संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। मतलब व्यवहार कहाँ तक है भाई साहब? पहले गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान तक। कहाँ तक है व्यवहार? पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक। 14 गुण स्थान व्यवहार रूप है। व्यवहार 14 गुण स्थान क्या है? पर्याय है। पर्याय कैसी है? व्यवहार रूपी है, पूरा व्यवहार है। सिद्धों में व्यवहार नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो व्यवहार अतीत कहे जाते हैं। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। सीधा सिंपल सा है। आप देखो, कई बार हमें लोग कहते हैं, जब हम बहुत आत्म तत्व की बात करते हैं, आत्म तत्व की बात करते हैं, आत्म कल्याण की बात करते हैं,
और संसार में जो सप्त व्यसनादि कार्य होते हैं हम उनमें उपयोग नहीं भरमाते। लोग कहते हैं कि भाई एक बार जिंदगी मिली है, मौज करो, मस्ती करो, जीना भी चाहिए, ये व्यवहार है। ये व्यवहार नहीं है। नहीं, ज्ञानियों का व्यवहार जितनी बाह्य क्रियाएं कम होती है उतना व्यवहार निर्मल होता है, उतना निर्मल होता है। आपको क्या लगता है रिश्तेदारी निभाना व्यवहार है? नहीं, रिश्तेदारी त्यागना व्यवहार है। मुनिराज व्यवहारी है कि नहीं? बताओ। अरे अरिहंत तो व्यवहारी है भाई, अरिहंतों को व्यवहारी का बताओ, अरिहंत कौन सा व्यवहार करते हैं? शुद्धोपयोग है, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध व्यवहार मतलब आपके जीवन में जितना तामझाम उतना अशुद्ध व्यवहार, और जितना तामझाम खत्म उतना शुद्ध व्यवहार। गजब है, गजब है। सोचा हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग समझते हैं कि जैसे बर्थडे आया तो सबको बुलाना, खाना खिलाना, यही व्यवहार है। हम लोग समझते हैं अगर अपने बेटे का विवाह है तो इधर से रिश्तेदार बुलाओ, उधर से रिश्तेदार बुलाओ, अरे दोस्तों को भी बुलाओ, इनको भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ, अच्छा खाना बनाओ, ये करो, जितना खर्चा उतना। पागल है, व्यवहार नहीं है, अशुद्ध व्यवहार है। कैसा है? अशुद्ध व्यवहार है। कहीं कहीं पे तो ये भी लिखा कि मिथ्या दृष्टि भी अव्यवहारी है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार व्यवहार कहलाने लायक नहीं है, पागलपन कहलाने लायक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी बकते हैं, ऐसा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव क्या है? कुछ भी करता है, कुछ भी बकता है। छोटे बच्चों से कहते हैं ना उसको व्यवहार क्या पता, कहते हैं ना बच्चे क्या जानते कौन आया, उसके साथ कैसा व्यवहार करना, तो उसको अव्यवहारी कहा जाता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव, वो क्या जाने संसार में व्यवहार कैसा करना। क्यों? क्योंकि उसे आत्मानुभव नहीं है, उसको अव्यवहारी भी कह देते। लेकिन यहाँ अशुद्ध व्यवहार का, अशुद्ध शुद्ध का मतलब भी समझा देता हूँ। अशुद्ध माने शुभ और अशुभ दोनों भाव अशुद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुभ और अशुभ भाव अशुद्ध, तीन प्रकार के भाव हैं। अशुभ भाव जिनसे पाप का बंध होता है, शुभ भाव जिनसे पुण्य का बंध होता है, और शुभ और अशुभ से भिन्न शुद्ध भाव जिनसे निर्जरा होती है। निर्जरा होती है का मतलब बंधे हुए कर्म धीरे 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 उदय में आकर के, कम से कम समय में उदय में आकर के झड़ जाते हैं। उसका नाम क्या है? शुद्धोपयोग, शुद्ध व्यवहार। ये निर्विकल्प अनुभूति के समय पे होता है ये शुद्ध व्यवहार। समझ में आया? तो तीन प्रकार के संसार के समस्त मतों में, हिंदू मुस्लिम जितने भी मत हैं, सब जगह दो व्यवहार मिलेंगे, दो भाव मिलेंगे, शुभ भाव और अशुभ भाव। भाई पाप और पुण्य, समस्त संसार के सभी धर्मों में दो ही खेल है, पाप और पुण्य। एकमात्र जैन धर्म है जहाँ पाप पुण्य से परे शुद्ध भाव है, संवर निर्जरा है, संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष तत्व की बात है। केवल और केवल जैन दर्शन में ये बात मिलेगी आपको, और कहीं नहीं मिलेगी समस्त संसार में। पूरे संसार में पाप और पुण्य दो ही बातें हैं। पुण्य को ही मोक्ष मान लेते हैं। अगर मुस्लिम मत में जाओगे तो वहां उसको क्या कहा जाता है? जन्नत। जिसको अपने यहाँ स्वर्ग कहते हैं उसको वहां क्या कहते हैं? जन्नत। तो वहां भी वही है, पाप और पुण्य, नरक और जन्नत, वही चीज है। जहन्नुम और जन्नत है ना, नरक और स्वर्ग, वही चीज वहां पे। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है समस्त संसार में जहां पे पुण्य पाप तो संसार कारण है, और पुण्य पाप से करे परे मोक्ष चीज एक अलग ही है। स्वर्ग और नरक, जहन्नुम और जन्नत से परे मोक्ष है। समझ में आया कि नहीं आया? उस मोक्ष तत्व में कोई कार्य नहीं है, खाली अपने आत्मा का अनुभव, बस अपने ज्ञानानंद में मग्न रहते हैं। अनंत काल तक अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं, जैसे हमारे सिद्ध परमात्मा। मुक्त, सदा सुखी, कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त। ये चर्चा केवल आपको जैन दर्शन में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी संसार में। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। अब देखो क्या लिखते हैं, अब तीनों अवस्थाओं का विवरण लिखते हैं।
जितने काल मिथ्यात्व अवस्था उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, अशुद्ध व्यवहारिक। सिंपल है। सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्थ गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पर्यंत मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य, मिश्र व्यवहारिक। और केवल ज्ञानी 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती शुद्ध निश्चयात्मक, शुद्ध व्यवहारी होते हैं। ठीक है। गुण स्थान पता है क्या होते हैं? 14 गुण स्थान। मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व जिसे मिश्र कहते हैं। चौथा अविरत सम्यक्त्व, फिर देश विरत, प्रमद संयत, अप्रमद संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली और अयोग्य, है ना। ये 14 गुण स्थान है। तो पहले गुण स्थानवर्ती को क्या कहा? पहले से तीसरे ले लो। पहले गुण स्थानवर्ती कौन से? मिथ्यात्व अवस्था वाले हैं तो अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य है और अशुद्ध व्यवहारी हैं। चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे से लेकर 12वें तक क्षीण मोह, वहां तक शुद्ध अशुद्ध मिश्र व्यवहार और केवल ज्ञान हो जाए, 4 घाती कर्मों का नाश हो जाए, तब 13वें 14वें गुण स्थान में शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य वाले जीव हैं और वहां पे कौन सा व्यवहार होता है? शुद्ध व्यवहार होता है। ठीक है। सारी चर्चाएं हमने पहले विस्तार से करी हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। अब निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप, व्यवहार संसार अवस्थित भाव, उसका विवरण कहते हैं। निश्चय तो क्या है? द्रव्य का स्वरूप, स्वभाव, वस्तु स्वरूप वो निश्चय है। और व्यवहार संसार अवस्थित भाव माने पर्याय, उसका कथन करना, उसका कथन करना, उसकी अवस्था, पर्याय, भाव, कुछ भी कह सकते हैं, ये व्यवहार है। दो क्या लिखा? पहला, मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है, वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। आया समझ में? मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता। मिथ्या दृष्टि अपना स्वरूप नहीं जानता, चैतन्य को नहीं समझता, गायब भाव को नहीं समझता, मैं मुक्त हूँ ऐसा नहीं जानता, अपने आप को कर्म से बंधा हुआ मानता है, अपने आप को मेला कुचला दुखी अनुभव करता है, अपने आप को कभी मनुष्य देखता है, कभी त्रियंश देखता है, कभी हाथी देखता है, कभी घोड़ा देखता है, कभी स्त्री देखता है, कभी पुरुष देखता है, कभी कलेक्टर देखता है, कभी एसपी देखता है, कभी प्रधानमंत्री देखता है, कभी मुख्यमंत्री देखता है, कभी राजा देखता है, कभी रंक देखता है, कभी गरीब देखता है, कभी अमीर देखता है, अपना स्वरूप नहीं पहचानता। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए लिखा, कितना बढ़िया लिखा, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, द्रव्य ज्ञान सुख वीर का भंडार है हराम। समझ में? अपने अपने ज्ञान आदि स्वभाव को नहीं समझता, अपने अनंत गुणों के भंडार को कभी इसने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। पुद्गल के पीछे पागल है, अनादि काल से लेके हर भव में, हर गति में पुद्गल को देख करके सुखी होता है, वास्तव में महादुखी जीव है। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है। पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है और वो कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। मतलब ये है भाई साहब, जो अपने को नहीं जानता और पर का कार्य करता है वो अशुद्ध व्यवहारी है। जो पर में फिदा है वो दुखी है और स्व में फिदा है वो मुक्त है। तो अपना स्वरूप नहीं जानता, पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है, कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। भाई साहब, आप संसार में जितने भी कार्य करते हो, यदि आपकी दृष्टि पर में है, यदि आप पर की दृष्टि से कार्य करते हो, यदि आप पुद्गल आदि द्रव्यों के प्रति मोहित होते हो तो अशुद्ध व्यवहारी हो। यदि आप संसारी जीवों को सुखी करना चाहते हो तो अशुद्ध व्यवहारी हो। यदि आप लौकिक उन्नति चाहते हो तो अशुद्ध व्यवहारी हो। बताओ, लौकिक उन्नति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे अनादिकाल से लेके आज तक क्या किया? यही तो किया, लौकिक उन्नति तो करी। और अपने बच्चों को भी हम क्या कह रहे हैं? बेटा पढ़ाई करो, नंबर 1 आओ,
जॉब लगेगी, शादी करेंगे, बढ़िया बच्चे होंगे और बढ़िया जिंदगी जीना। अरे काहे की जिंदगी जीना भाई, तो मनुष्य भाव हाथ से निकल जाएगा तुम्हारा। बोलो, इतनी दुर्लभता से मिला हुआ ये मनुष्य भाव हाथ से निकल जाएगा। और आधी दुनिया पागल है बस इसी के पीछे। ये अशुद्ध व्यवहारी जीव है मिथ्या दृष्टि से। इसको यही नजर आता है, आधे से ज्यादा जीव दूसरों को खुश करने के लिए जिंदगी जीता है, या फिर दूसरों से झूठी प्रशंसा पाने के लिए जिंदगी जीता है। बताओ, उल्टे सीधे पागलों जैसे सपने देखता है। कोई कहता नहीं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, कोई कहता मैं बहुत बड़ा डांसर बनूंगा, अरे कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, ये बनेंगे। अरे क्या क्या बनोगे भाई, तुम बने बनाए भगवान हो, अपने स्वरूप को देखो तो सही, पहचानो तो सही। जब कोई जीव ऐसी बातें करता है ना, मुझे तो कई लोग मिलते हैं ज्ञान देने वाले, सच में बहुत लोग मिलते हैं। कभी कोई सरकारी नौकरी के लिए ज्ञान दे के जाएगा, कभी कोई प्रोफेसर बनने का ज्ञान दे जाएगा कि कम से कम इतना कमाओगे उतना कमाओगे। अरे किसके लिए भाई, क्यों? मुझे तीनों समय भर पेट भोजन मिलता है, सच कह रहा हूँ, भूख नहीं लगती इतनी जितना खाना मिल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ आपको। सुबह नाश्ता करने के बाद दोपहर में भूख नहीं लगती, दोपहर में खाना खाने के बाद शाम को भूख नहीं लगती, लेकिन फिर भी मिल रहा है, जबरदस्ती खाए जा रहे हैं हम। किसके लिए करना? जितने कपड़ों की आवश्यकता है उससे ज्यादा रखे अलमारी में, पहन नहीं पाते हो। इतना पुण्य का उदय है, कुछ करने की जरूरत नहीं है वास्तव में। अपने स्वरूप का विचार करने के लिए पूरा समय है हमारे पास। लेकिन हमारी सोच क्या है, हम पर में अटके हुए हैं अभी भी। हमें लौकिक उन्नति चाहिए। मिलते हैं ज्ञान देने वाले, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, प्रोफेसर की तैयारी कर लो, अरे इतना कमाओगे। अरे क्यों? बढ़िया जिंदगी तो चल रही है ना, क्या दिक्कत है बताओ? कि नहीं तुम्हें अभी ठीक लग रहा है, शादी हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा। तो वही यार, अपने स्वरूप में संतुष्ट होना आना चाहिए। जितना आपको पर की इच्छा रहेगी उतने दुखी रहोगे। विवाह हो ना हो, विवाह के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, भैया 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ भी कमाओ तो कम पड़ता है, कम पड़ता है। आपको क्या लगता है कितने कमा रहे भैया? आज 25,000 कमा रहे हैं, कल कितना कमाना शुरू कर दे कि नहीं कम से कम विवाह के बाद आपको 1 लाख रुपए महीने सैलरी तो होना ही चाहिए कि आप अपनी पत्नी और बच्चों का पालन कर सको। भाई साहब 1 लाख रुपए सैलरी अगर मेरे हाथ में आएगी ना तो उसकी इच्छा कम से कम 5 लाख लायक होगी। आज अगर 25,000 सैलरी मेरे हाथ में है तो उसकी इच्छा 1 लाख रुपए तक की रहेगी, और जिस दिन 1 लाख मेरे हाथ में आएंगे ना उस दिन 5 लाख की इच्छा नहीं उत्पन्न हो तो बता देना। और नहीं विश्वास हो तो जिनकी 1 लाख सैलरी है उनके घर में जाके पूछो क्या वो खुश हैं? लोग कहते हैं ना पेट के लिए कमाना पड़ता है, सफेद झूठ है, सफेद झूठ है। अरे इतना पुण्य है इस जीव के पास कि पेट तो ये आसानी से भर सकता है अपना, ऐसा वैसा नहीं, अच्छा गरम गरम जैसा चाहिए वैसा पेट भर सकता है ये अपना। लेकिन क्या करे, पेटी के लिए कमाता है, पेटी के लिए कमाता है। बताओ, आपने देखे होंगे दुकानदार लोग जब सीजन होता है ना, काहे के लिए दुकानदारी की, उनसे आप किसी से पूछो भाई आपकी दुकान खोल के बैठे हो किसके लिए? अच्छा अच्छा खाने के लिए। जब उनके यहाँ ग्राहक होते हैं ना, भोजन का समय होता है, भाई साहब कई बार भोजन छोड़ देते हैं ग्राहकी करने के लिए, दुकानदारी चलाने के लिए। अब बताओ किसके लिए कमा रहे थे? भोजन के लिए कमा रहे थे, तो फिर आपने भोजन क्यों छोड़ा? इससे समझ में आता है आप खाने के लिए नहीं कमा रहे, आप दिखाने के लिए कमा रहे हो, बस इकट्ठा करने के लिए कमा रहे हो, नाम के लिए कमा रहे हो कि हम इतने। क्या पागलपन है भाई। लौकिक उन्नति, नाम, पद, प्रतिष्ठा, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठ कर ये कहता हूँ मेरी दृष्टि में जीरो है, जीरो है। इतना तो मैंने समझ लिया जब से कोटा महाविद्यालय में शास्त्री करने गया हूँ, और आज तक इतने लोग मुझे ज्ञान दे करके गए और मेरे किसी की बात मेरे गले नहीं उतरी, क्योंकि मुझे लौकिक उन्नति करनी ही नहीं है।
मुझे अच्छे से पता है कि मेरा पुण्य प्रबल है, आज जीवन मरणांत तक, मरण समय तक मैं भूखा नहीं मरूंगा। और ऐसा हुआ है मेरे साथ। भैया मेरी इतनी शर्तें हैं, मैं इतने नखरे हैं खाने पीने में, लेकिन फिर भी भैया मेरी व्यवस्था हो जाती है, मुझे करनी नहीं पड़ती है। जब मैं ट्रेन से आता जाता हूँ ना और स्टेटस लगा देता हूँ कि भाई मैं यहाँ से यहाँ के लिए निकल रहा हूँ, तो रास्ते में जो शहर पड़ते हैं वो कई लोग बोलते हैं भैया हमारे घर से भोजन ले आते हैं हम आपके यहाँ, ट्रेन में ही ले आएंगे हम तो। भैया कई लोग मुझे बोलते भैया आप कभी भी निकला करो, आप फ़ोन कर दिया करो, हम आपको स्टेशन पे भोजन देने आ जाया करेंगे गरम गरम। इतना पुण्य है, आप बोलो क्या करोगे? ये जीवन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसके लिए करना, क्या करना भैया? अशुद्ध व्यवहार मतलब क्या? जो पर रीझ जाता है ना, शरीर पर रीझ जाए, दुकान पर रीझ जाए, मकान पर रीझ जाए, नौकरियों पर रीझ जाए, व्यापारों पर रीझ जाए, शेयर मार्केट पर रीझ जाए, पैसों पर रीझ जाए, मान पद प्रतिष्ठा पर रीझ जाए, वो अशुद्ध व्यवहारी जीव है। बोलो अब कितना कठिन है समझना। बोलो जो अपने बच्चों को ऊंचे लौकिक पद पर देखना चाहता है वो अशुद्ध व्यवहारी जीव है, मिथ्या दृष्टि है। अब बोलो आप, उतरेगी ये बात मन में? कोई कहेगा नहीं भैया सम्यक दृष्टि भी अपने बच्चों का भविष्य, ठीक है, इच्छा होती है भूमिका अनुसार, लेकिन अनंत अनुबंधी कसाय क्या होता है? अनंत अनुबंधी कसाय संबंधी इच्छा उसी खत्म हो जाती है, दर्शन मोह उसका चला गया है। वो कहेगा अपने बच्चों से ये करो वो करो वो करो, लेकिन दुखी नहीं होता नहीं करने पर। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है पता है? मिथ्या दृष्टि क्या करता है? ज्ञानी अज्ञानी में ही अंतर होता है। ज्ञानी कहेगा बेटा पढ़ो लिखो और छोड़ देगा, अपना निर्णय खुद करो। अज्ञानी ऐसा नहीं करता। अज्ञानी डंडा लेके पीछे पड़ जाएगा, नहीं तुझे तो करना ही पड़ेगा, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर, नहीं तो आज से तू मेरा बेटा नहीं, आज मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा। ये अज्ञानियों की निशानी है। उदाहरण दो, भरत चक्रवर्ती का बेटा मारीची भरे संवत्सरण में आदिनाथ भगवान का विरोध करके चला गया। बताओ भरत चक्रवर्ती ने क्या कहा मारीची से? समझाया, मारा पीटा, जेल में डाल दो, कुछ नहीं, घूमन दो, अपना काम कर, तू जा, तेरा काम जाने। अपन कह सकते हैं अपने बच्चों से? बताओ अपन छोड़ सकते हैं अपने बच्चों को? कोई बात नहीं, तू जाने, तेरा काम जाने, तुझे जो करना है कर। बताओ आप सोचो, आपके दादाजी कौन से तीर्थंकर हैं, लेकिन आपके पिताजी का अपमान करके आप ही का बेटा आप ही के पिताजी का अपमान करके चला जाए तो आप अपने बेटे से कैसा व्यवहार करोगे? और यहाँ भरत चक्रवर्ती को देखो कि दादाजी जो तीर्थंकर, समवशरण, वीतराग, सर्वज्ञ, पूज्य परमात्मा, 3 लोक से पूज्य, उनका अपमान करके बेटा जा रहा है, उनने अपने बेटे को डांटा नहीं। आप बोलो, समझ सकते हो जैन दर्शन क्या है? वस्तु व्यवस्था है, जो होना है सुनिश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया भैया। अगर कोई जीव गलत मार्ग पर जा रहा है, रोकने का भाव आए तो रोक लेना, लेकिन दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलत मार्ग पर जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका गतिबंध हो चुका है, कोई रोक नहीं पाएगा 3 लोग में, भगवान भी रोकने में समर्थ नहीं। बहुत अच्छा राधे कृष्णा सीरियल में एक बात आया था, राधे कृष्णा में महाभारत में कुंती और ये गांधारी ने कृष्ण से कहा, कब कहा था? जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर गए और दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब गांधारी ने कृष्ण से कहा कि तुम ही उन्हें समझा सकते हो, तुम तो परमात्मा, तुम समझा सकते हो ऐसा। लेकिन कृष्ण ने कहा जब तक मनुष्य स्वयं समझने के लिए तैयार नहीं है तब तक भगवान भी उसे समझाने में असमर्थ हैं। क्या कहा? जब तक मनुष्य स्वयं समझने के लिए तैयार ना हो तब तक भगवान भी समझाने में असमर्थ है। इसको दूसरे शब्दों में नियति कह सकते। जब तक उसकी नियति ना हो, क्रमबद्ध ना हो, भाग्य ना हो, तब तक भगवान भी उसे समझा। वो मारीची मनुष्य गति का अजीब, तीर्थंकर का पौत्र, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, बाहुबली जैसे चाचा का भतीजा, तद्भव मोक्षगामी, इतने सारे भाई, ऐसा वो मारीची
उसको तीर्थंकर नहीं समझा पाए समोशरण में, इतने सारे मोक्षगामी वीतरागी संत नहीं समझा पाए, ज्ञानी जीव नहीं समझा पाए, और वो शेर की पर्याय में दो मुनिराज समझा के चले गए। बताओ तुम, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि तब वो समझने को तैयार नहीं था और अब वो समझने को तैयार है, या कह सकते हैं तब उसका नियत ही नहीं था, काल लब्धि नहीं थी, और अब काल लब्धि। ये वस्तु स्वरूप है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहने का अर्थ ये है भैया, अगर आपकी दृष्टि पर की ओर है तो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार है। शरीर की दृष्टि आपकी है तो अशुद्ध व्यवहार है, क्रोधादिक की दृष्टि है तो अशुद्ध व्यवहार है। जिसकी आत्मा की दृष्टि होती है वो शुद्ध व्यवहारी होता है, जिसकी पर की दृष्टि होती है वो अशुद्ध व्यवहारी होता है। दूसरा देखो, सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है, पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य न मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है, वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। ये समझाता हूं मैं, देखो क्या है इसका। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीव, है ना। अवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक, चाहे देशव्रति अनुव्रति श्रावक हो, चाहे मुनिराज हो, 12वें गुण स्थान तक सब लोग आ गए। अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। इसका मतलब समझे, प्रमाण दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष माने स्पष्ट, परोक्ष माने अस्पष्ट, अनिर्मल। मति श्रुत जो है वो परोक्ष है। तत्वार सूत्र में है ना, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। आद्य परोक्षम मन्य 5 ज्ञान है ना, मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। तो इसके आगे लिखा है आद्य परोक्षम, मतलब शुरू के, आदि के 2, मति और श्रुत क्या है, परोक्ष। आद्य, आद्य में द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है ना, तो द्वितीय विभक्ति है तो आदि के 2, है ना, तो मति और श्रुत। और प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत माने अन्य जो बचे वो कैसे है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अवधि मना पर्याय ये विकल्प प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, ये सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। यहाँ मिश्र व्यवहारी की चर्चा है। कितने लोग मिश्र व्यवहारी हैं कि चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक। अब 12वें गुण स्थान तक सभी जीव कौन से हैं, मति शुद्ध ज्ञान वाले जीव है, छद्मस्त जीव है। अवधि ज्ञान वाला, मना पर्याय ज्ञान वाला आत्मा को नहीं जान सकता, मतलब शुद्ध ज्ञान से जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान से और मना पर्याय ज्ञान से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। बताएं क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि अवधि ज्ञान की परिभाषा पढ़ो। अवधि ज्ञान की परिभाषा है, जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। मना पर्याय ज्ञान की परिभाषा क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। ये अवधि और मना पर्याय की परिभाषा है। इसमें क्या शब्द आया, एक विषय जिससे ये सिद्ध होता है कि आप आत्मा को जानने में असमर्थ है, अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान। क्या शब्द आया? रूपी पदार्थ। क्या शब्द आया? रूपी पदार्थ। और आत्मा कैसा है? अरूपी है। तो इसलिए अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान आत्मा को जान सकते नहीं, मतलब किसी काम की नहीं। हम लोगों को ऐसा लगता है अवधि ज्ञान मना पर्याय है, अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान की ज्ञानियों की दृष्टि में 0 वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को जानने के काम आते नहीं। ये बात अलग है, तप के प्रभाव से उत्पन्न प्रकट हो जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन उनकी कोई वैल्यू ज्ञानियों की दृष्टि में नहीं। भाई जो मुझे जानने में काम नहीं आ रहे तो क्या काम के, मेरे काम का नहीं है ना, उसकी वैल्यू 0, भले मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू क्या है? 0। फिर देखो सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। क्यों? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान है, परोक्ष है ना। हालांकि अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जानता कैसा है? परोक्ष। पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य ना मानता हुआ, पर से अपना कोई कार्य नहीं मानता, पर सत्ता से अपना कोई कार्य नहीं मानता, योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है। योग द्वार माने मन वचन और काय। काय से ऐसे पद्मासन बैठना, खड़गासन खड़े होना, है ना, ये काय। वचन से कभी शुद्धो हम स्वरूप हम ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान करता है, या कभी स्वाध्याय करता है, कभी प्रवचन करता है, ये सब वचन है ना। मन से मन में विचार करना
कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ऐसा विचार करते करते फिर मन वचन काया की प्रवृत्ति का रुकना और केवल वेदन रह जाता है, अनुभव रह जाता है। मन में आया? जैसे आपने देखा होगा रसगुल्ला वगैरह अपन खाते हैं तो पहले तो अपन काय से उठाना करना है ना, उसके बाद में बोलना रसगुल्ला बढ़िया है यार, एक नंबर है। मन में आया? मन से भी मन में लड्डू फूटता है, वाह रसगुल्ला तो शानदार है, मन में भी है, बोल भी रहे, काय से भी काम से। ये तो मन वचन काय की प्रवृत्ति, खाने में लग रही है पूरी प्रवृत्ति। लेकिन जब मुंह में रख लिया, ना तो अब काय का काम रहा, ना वचन का, ना ही अब तो क्या रहा, आनंद। ऐसे ही मन वचन का योग द्वार से अपने स्वरूप का ध्यान विचार में अंतर होता है। जब तक वो मन में भी सोच रहा है उसके विषय में, ये ऐसा है, शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, जब तक सोच रहा है तब तक विचार है। जब सोचना बंद है और केवल आनंद चालू है तो उसको क्या कहते हैं, ध्यान। निर्विकल्प शुद्ध अवस्था वो ध्यान कहलाती है। और जब तक आनंद नहीं है, निर्विकल्प अवस्था नहीं है और विचार ये चिंतन चालू है, तब तक क्या कहलाएगा, विचार, चिंतन कहलाएगा। समझ में आ गया? ऐसा वो कार्य करते हुए, अब विचार रूप क्रिया करता है, वो कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। देखो अशुद्ध व्यवहारी कैसा है, मिथ्या दृष्टि जीव, वो पर से कार्य मानता है, पर के लिए कार्य करता है, अपने को जानता ही नहीं है। मिश्र व्यवहारी क्या करता है, पर के कार्य करते हुए भी अपने को पर से भिन्न अनुभव करता है। मतलब मिश्र व्यवहारी जीव की परिणति ऐसी होती है अमोल जी, वो सारे कार्य करते हुए दृष्टि आत्मा पे रखता है, दृष्टि आत्मा पे रखता है। मैंने इसके लिए उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, कोई कलेक्टर वलेक्टर की तैयारी कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, भले वो कोई भी काम, गरीब आदमी है, उसको काम भी करने और पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो वो मान लो चक्की चला रहा है, आटे की चक्की पे काम कर रहा है, आटा पीसते पीसते उसके दिमाग में रटता रहता है ये फलाना, समझ में आया? उसने जो पढ़ा है किताब में याद कर रहा है, आटा पीसते हुए भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यूपीएससी की तैयारी, ठीक है। झाड़ू लगा रहा है, मन में दिमाग में यूपीएससी, पोंछा लगा रहा है यूपीएससी, चाय बना रहा है यूपीएससी, खाना बना रहा है तो यूपीएससी, किसी दुकान में काम कर रहा है यूपीएससी, फैक्ट्री में काम कर रहा है तो यूपीएससी, है ना? उसके दिमाग में दिन भर वही चलता है। ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि या दिगंबर मुनिराज भूमि का अनुसार सांसारिक कार्य करते हुए भी आत्मा दिमाग में चलता है, सारे कार्य में आत्मा लगता है उनके। समझ में? भोजन भी करते हैं मुनिराज, जो एक समय आहार लेते हैं अपनी शर्तों पे विधि पूर्वक, वो क्यों लेते हैं? उनके मन में एक ही चीज है कि आत्मा का अनुभव, आत्मा का ध्यान। सम्यक दृष्टि जी चौथा गुणस्थानवर्ती भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। एक व्यक्ति पहुंच गया भरत चक्रवर्ती के पास, 96 रानियां हैं तुम्हारे पास, तुम तो बड़े मजे कर रहे हो, लोग तुम्हें कह रहे हैं घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी है ना भजन? जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, निज में ही अनुरागी, घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। आता है ना? पहुंच गए 96 रानियां, इतना बड़ा महल और बढ़िया ऐशो आराम पूरी जिंदगी, इतने सारे नौकर चाकर, हाथी घोड़े, उसके बाद भी लोग कह रहे तुम घर में ही वैरागी। तो भरत चक्रवर्ती ने उसके हाथ में एक तेल से भरा हुआ लोटा दिया। उनने कहा तुम्हें इच्छा है देखने की रानियों को, ठीक है, तुम एक काम करो, ये भरा हुआ तेल का लोटा लो और जाके आओ, महल का चक्कर लगा के आओ। उसने सोचा ये बढ़िया है यार, कम से कम पूरा महल ढूंढने देखने मिलेगा, शानदार चक्रवर्ती का महल, 96 यार, सब कुछ देखने की पूरी छूट है, तुम्हें जो देखना है देख के आओ पूरे महल के अंदर। शर्त एक है, आपके साथ में ये 2 सैनिक जाएंगे, तलवार इनके हाथ में, बढ़िया धारदार शानदार एक नंबर। अगर कटोरे में से एक बूंद भी तेल गिरा तो ये तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। और कटोरा फुल भरा है। अब जब वो जा रहा था, पूरे महल का चक्कर लगा रहा था, लौट के वापस आया तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा कैसा लगा भाई, हमारा महल देख लिया, रानियां वानियां सब देख लिया? उन्हें कहाँ से देख लिया, ध्यान तो कटोरे पे था।
एक भी बूंद गिरती तो ये दोनों मुझे निपटा डालते, मेरा ध्यान तो इधर था। उन्होंने कहा भैया ऐसे मेरा ध्यान तो आत्मा से हटता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी दृष्टि इधर से हटी और गुणस्थान गिरा, संसार बढ़ा। ये ज्ञानियों का जीवन होता है, इसलिए उनको मिश्र व्यवहार, चूंकि शुभ अशुभ व्यवहार है उनके जीवन में, पाप प्रवृत्तियां हैं भूमि का अनुसार, पुण्य प्रवृत्तियां हैं, इसलिए शुभ अशुभ व्यवहार होने से अशुद्धता भी है, और आत्मा पर दृष्टि होने से, आत्मा का अनुभव होने से, शुद्ध परिणति होने से, कषायों का आंशिक अभाव होने से शुद्धता भी है। इसलिए उनको क्या कहा? शुद्धाशुद्ध व्यवहारी कहा, मिश्र व्यवहारी कहा। समझ में आ गया? ऐसे। और केवल यानी यथाख्यात चारित्र के बल से, यथाख्यात चारित्र 10वें गुण स्थान में प्रकट हो जाता है पहले, शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील है, इसलिए शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। योग रूढ़ अवस्था विद्यमान है, इसलिए व्यवहारी नाम कहते हैं। शुद्ध व्यवहार की शरत 13वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान पर्यंत जानना। असिद्धत्व परिणमनत्वात् व्यवहार, असिद्धत्व परिणमनत्वात् व्यवहार अर्थात असिद्धत्व रूप परिणमन है तब तक व्यवहार है। मतलब असिद्धत्व एक जाति का कर्मोदय है, कर्म औदिक भाव होते ना, औदिक भाव के 21 भेद है, तो असिद्धत्व उसमें है। जब तक आप सिद्ध नहीं हुए तब तक आप असिद्ध हैं, असिद्ध पना है आपके, और तब तक असिद्ध पना है, रूप परिणमन है तब तक व्यवहार है। इसका ये अर्थ है असिद्धत्व परिणमनत्वात् व्यवहार है। जब तक असिद्धत्व रूप परिणमन है जीव का तब तक क्या है? व्यवहार है। और जब सिद्ध हो जाते हैं तो व्यवहार अतीत हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, यथाख्यात चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील है। अब शुद्धात्मा का आनंद है बस, इसलिए शुद्ध व्यवहारिक आ जाता है। वहां पे शुभ अशुभ भाव भी पूर्ण रूप से खत्म हो गए। किसके? केवल ज्ञानी के। अशुद्धता पूर्ण रूप से खत्म हो गई, शुभ अशुभ भाव खत्म हो गए। जहां तक अशुद्धता विद्यमान है, कषाय का अंश भी विद्यमान है, तब तक वहां शुद्धाशुद्ध व्यवहारिक कहा। अब समस्त कषाय खत्म हो गई, 4 घाती कर्म खत्म हो गए, व्यवहार पूरा ही खत्म हो, सॉरी अशुद्धता पूर्ण रूप से खत्म हो गई, शुभ अशुभ भाव खत्म हो गए, इसलिए उसको शुद्ध व्यवहारी, केवल शुद्धोपयोग है इसलिए शुद्ध व्यवहारी है। जब तक अशुद्धोपयोग है, शुभोपयोग अशुभोपयोग मिलके अशुद्धोपयोग कहलाता है। शुभ अशुभ दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? अशुद्ध। तो जब तक अशुद्धोपयोग है तब तक अशुद्धता है, और शुद्धोपयोग अकेला रह जाता है। जहां अशुद्धोपयोग का नामो निशान खत्म हो जाता है वहां पर केवल शुद्ध व्यवहार ही रहता है। तो वहां शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील है, इसलिए शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। योग रूप अवस्था विद्यमान है, चूंकि योग है, मन वचन काय है, इसलिए व्यवहार नाम पाता है, नहीं तो व्यवहार भी खत्म हो जाए। जब तक मन वचन काय है तब तक व्यवहार है। योग रूढ़ अवस्था विद्यमान है, इसलिए व्यवहारी नाम कहते हैं। शुद्ध व्यवहार की सरहद 13वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान पर्यंत जानना। 13 और 14 दो गुण स्थानों में शुद्ध व्यवहार है, पूर्ण शुद्ध व्यवहार, और सिद्धों के व्यवहार ही नहीं। अब देखो तीनों व्यवहार का स्वरूप लिखा नीचे एक पैराग्राफ में। अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचार रूप शुद्धाशुद्ध व्यवहार, और शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप, और शुद्ध व्यवहार शुद्ध स्वरूपाचरण रूप। देखो अशुद्ध व्यवहार कैसा कहा कि शुभ अशुभ आचार रूप, यहाँ पे शुद्धता बिल्कुल नहीं, केवल शुभ अशुभ आचार है। मिथ्या दृष्टि के शुभ परिणाम भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, इसलिए क्या है? अशुद्ध व्यवहार। शुद्ध अशुद्ध व्यवहार कैसा है कि शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप। ये शुद्ध अशुद्ध व्यवहार में अशुभोपयोग भी हो सकता है, शुभोपयोग भी हो सकता है और शुद्धोपयोग भी हो सकता है, तीनों होते हैं। और शुद्ध व्यवहार में शुद्ध स्वरूपाचरण रूप होता है, न शुभोपयोग न ही अशुभोपयोग, केवल शुद्ध उपयोग। परंतु इस विशेष इतना कि कोई कहे कि शुद्ध स्वरूपाचरण आत्म तो सिद्ध में भी है, विद्यमान है, वहां भी व्यवहार संज्ञा कहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं, क्योंकि संसारी अवस्था पर्यंत व्यवहार कहा जाता है। संसार अवस्था के मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। यहाँ ये स्थापना की है, इसलिए सिद्ध व्यवहारातीत कहा जा सकता है। भाई व्यवहार तो सिद्धों में भी होना चाहिए, और होता भी है, ऐसा नहीं है कि सिद्ध व्यवहारातीत ही हो, ये अपेक्षा कथन है। यहाँ पंडित बनारसी दास जी ने संसारी जीव को व्यवहार और सिद्धों को अव्यवहारिक कहा। इस प्रकार की स्थापना उन्होंने यहाँ की है। समझाते समय वो इस दृष्टि से कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए ऐसा कहा है। बाकी जहाँ पर्याय का परिणमन है और सिद्धों का भी जब आप पर्याय रूप से कथन करेंगे तो व्यवहार तो वहाँ भी होगा, है ना। वस्तु में निश्चय व्यवहार होते हैं, शैली है वो कथन करने की पद्धति निश्चय व्यवहार की होती है। तो एक ही वस्तु में निश्चय व्यवहार होते हैं, वो सिद्धों में भी होगा और सभी जीवों में होता है। लेकिन चूंकि यहाँ प्रकरण दूसरा है और प्रकरण के अनुसार कथन होता है, इसलिए कहा कि संसार अवस्था मिटने पर व्यवहार भी मिठा कहा जाता है। यहाँ यह स्थापना की, इस तरह की यहाँ स्थापना की है, इसलिए सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं।
इति व्यवहार विचार समाप्त। यहाँ व्यवहार विचार समाप्त होता है। अब यहाँ से आगम और अध्यात्म का स्वरूप कहते हैं और अनंतता क्या है उसका विचार करेंगे। यहाँ से अपन चर्चा शुरू करेंगे। अभी तक जो अपन ने पढ़ा ये मैं पहले स्वाध्याय ले चुका था। कल से नया टॉपिक शुरू होगा, नया विषय शुरू होगा, अपन शुरू करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।